वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं जो होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया लेक्चर, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो आज का वीडियो एक प्रकार से प्रथम सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए जो है उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और सिलेबस में जो बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसको अध्याय वाइज आपके सामने लेक्चर प्रोवाइड करने का प्रयास भी रहेगा। और जैसा कि आपको पता होगा कुछ लेक्चर इसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, और साथ ही साथ नए पैटर्न से मैं शुरुआत से फिर से आपको पढ़ा दूंगा, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। ठीक है, तो आप जितने तक पढ़ चुके हैं अर्थात हमने मांग का नियम भी समझा दिया था और मांग की लोच को भी समझा दिया था, मतलब कि ये तीन का जो है चैप्टर लगभग 4 वीडियोज़ में हमने तीनों चैप्टर को विस्तार से समझ लिया था। लेकिन फिर भी आपको मैं फिर से इसको समझाऊंगा, क्योंकि जो है इसको सेमेस्टर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं और कुछ दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो कैसे बनेंगे उसको आपको बताने का प्रयास रहेगा। और जैसे ही परीक्षा आपकी सेमेस्टर वाइज होगी उसको मैं ध्यान में रखते हुए बात करने वाला हूँ, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव बने और चाहे आपकी परीक्षा लिखित बने, तो दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे अब शुरुआत से। ठीक, तो बिल्कुल चिंता न करो और ध्यान रखेंगे। मैं बता दूँ जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी उसमें जो प्रथम सेमेस्टर होगा 2022 का नवीनतम पाठ्यक्रम होगा, वह जो अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का जो पेपर 1 अभी तक आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, बीए प्रथम वर्ष में पढ़ते थे, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर का नाम क्या है आपके? आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत, अर्थात आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब क्या होता है? आर्थिक विश्लेषण। ओके, और जो है प्रिंसिपल ऑफ मतलब क्या होता है? सिद्धांत। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होता है और आप मतलब काकी के। तो कहने का मतलब है कि आपको विस्तार से समझाने का प्रयास रहेगा। और अब इकोनॉमिक्स आपको एक प्रकार से चुटकियों में सारी बातें आपको याद होंगी, और याद के साथ साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जो वक्र वगैरह आप देखते होंगे, बड़ा सा ग्राफ बना करके कैसे कब बढ़ता है कब घटता है, तटस्थता वक्र विश्लेषण का जो सिद्धांत, मतलब कई प्रकार की इसमें जटिलताएं जो आपको देखने को मिलती हैं वो आपको कठिन लगती हैं, वो आप कठिन नहीं लगेंगी। अब विस्तृत फॉर्म में आपको पढ़ाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर किया जाएगा। जल्द ही मैं जो है शेड्यूल फिक्स कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। वैसे आपकी क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, रात 9 बजे लाइव क्लास उसकी होती थी, आप लोगों ने देखा होगा उसको। इसी के साथ साथ जो है सोशियोलॉजी की भी क्लास पुनः दोबारा आसानी से आपको फर्स्ट सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई जा रही हैं, तो आप सभी लोग जो है उन क्लासेस को देखें। रात 9 बजे फर्स्ट ईयर से संबंधित क्लास आपकी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आइए हम बात कर लेते हैं आखिरकार जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक, तो पहला मुद्दा क्या है आपका? पहला चीज़ क्या है भाई? पहला हमको क्या पढ़ना है? पहले हमको जैसे जो है हम आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमको अर्थशास्त्र के नियमों को समझना होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को समझेंगे कि आखिरकार अर्थशास्त्र क्या है। जैसे हम जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वह इकोनॉमिक्स शब्द से बना है, तो इकोनॉमी जो शब्द है वो आखिरकार किन शब्दों से मिलकर के बना है? तो इकोनॉमी शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्तों आपका किससे बना है? तो वह लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिका, जो लैटिन शब्द है उससे बना है। या फिर बात की जाए ग्रीक भाषा के आइकोनोमिया से बना है जिसका अर्थ होता है क्या? गृह प्रबंधन। और आइकोनोमिया जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है आइकोस और दूसरा है क्या? नोमास। ठीक, और ये इसी इन दोनों शब्दों से मिलकर के क्या बना है आपका? ये बना है मतलब आर्थिक मतलब जो अर्थशास्त्र है वो बना है। अब जब हम चैप्टर वाइज वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें हम बता देंगे विस्तार से लिख करके, और कैसे आपको नोट्स बनाना, ये भी साथ ही साथ नोट्स आप लोग बनाते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आपको जो है क्या नहीं होगा, जो है आपको कठिन महसूस नहीं होगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, और साथ ही साथ मैं मॉडल पेपर भी जल्द ही दे दूंगा। कैसे? पैटर्न बस तुरंत पता चल जाए कि पैटर्न कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लिखित होगा, ऑब्जेक्टिव और दोनों होगा। मेरे हिसाब से हो सकता है अब की बार क्या करें, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ ले, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ ले और कुछ प्लस में सब्जेक्टिव भी पूछ ले। ठीक, ऐसा हो सकता है कि अब की जो परीक्षा हो, परीक्षा जो पैटर्न हो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करके पूछा जाएगा अधिकतर विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो जैसा भी पूछा जाएगा मैं आपको जो है इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप चिंता ना करें। मॉडल पेपर आपको परीक्षा से पहले मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, आप बिल्कुल चिंता ना करो। शुक्ला आईडी पॉइंट पर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो कि मॉडल पेपर शुक्ला आईडी पॉइंट पर मिलेगा, और उसी मॉडल पेपर से मैं एक बार यहीं पर अनाउंस कर दे रहा हूँ, उसी मॉडल पेपर से आपको एग्जाम्स में भले ही
परीक्षा सेमेस्टर वाइज पहली बार आपकी होने जा रही है, तो उसी मॉडल पेपर से लगभग और लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 60 से 70% जो है लगभग मॉडल पेपर से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब आप ध्यान रखेंगे जो शुक्ला डिपार्टमेंट चैनल पर शोध करके बनाए जाते हैं, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों मॉडल पेपर जरूर देखा करें। जो भी मॉडल पेपर पहले से पुराने अपलोडेड है 2020 के हों चाहे 2021 के हों, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वह इंपॉर्टेंट है। ओके, पेपर 1 से संबंधित जितने भी आपके पेपर 1 से संबंधित जितने भी सोशियोलॉजी क्लासेस हुई हैं, पहले हो चुकी हैं, या फिर इकोनॉमिक्स की या फिर जियोग्राफी की, या किसी भी क्लासेस हो चुकी है, किसी की भी क्लासेस, तो उसको देख लीजिएगा। जियोग्राफी की भी क्लासेस हो चुकी है, उसको भी देख लीजिएगा आप। चैप्टर 1 हमने उसमें पढ़ा दिया है, जिसमें भौतिक भूगोल, भूगोल के अर्थ को, भौतिक भूगोल के अर्थ को, उसकी परिभाषा को, भौतिक भूगोल की परिभाषा को अलग हमने बताया, भूगोल की परिभाषा को 4-5 विद्वानों के अनुसार और भौतिक भूगोल की परिभाषा को 4-5 विद्वानों के अनुसार हमने विस्तार से समझा है। और उसी के अंतर्गत हमने भूगोल की प्रकृति को भी बता दिया था, भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर दिया था। तो लगभग उसमें हमने चैप्टर 1 में ही सारे के सारे मुद्दों को समाहित कर दिया, तो उसको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो चैप्टर 1 नाम से भौतिक भूगोल पढ़ा होगा आपको, उसको देख लीजिएगा। अभी जल्दी 4-5 दिन हुए हैं उसकी लाइव क्लास हुई थी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के स्थान पर ही, ठीक। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति हमको समझना है। अर्थ सबसे पहले यहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़े तो अर्थशास्त्र की हम अर्थशास्त्र के अर्थ को समझेंगे, अर्थशास्त्र की परिभाषा को भी हम समझ लेंगे यहीं पर, ठीक है। अर्थशास्त्र की परिभाषा को भी समझ लेंगे लगे हाथ, और साथ ही साथ इसके जो नियम है, अर्थशास्त्र के नियम जो दिए गए हैं, उसके नियमों की जो प्रकृति होगी, प्रकृति मतलब होता है नेचर, तो नेचर ऑफ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात इकोनॉमिकल लॉ, ठीक है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिकल लॉ मतलब हम इकोनॉमिक्स के जो कानून होंगे, मतलब जो नियम होंगे, उन नियमों की प्रकृति को समझेंगे। आखिरकार वह नियम कैसे हैं, वैज्ञानिकता पर आधारित है या नहीं है, या फिर उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, उसको समझेंगे। और इसी के साथ कुछ आधारभूत अवधारणाएं हैं जो कि जो है अर्थशास्त्र में हमको पढ़नी होती है, उनके बारे में हमको यहाँ पर विश्लेषण करना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो बिल्कुल चिंता ना करो, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। हालांकि ये चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग उससे सहमत नहीं हैं तो मैं जल्द ही आपके सामने चैप्टर 1 से बोर्ड पर विस्तृत फॉर्म में, बोर्ड पर आपको इसे लिख करके आसानी से बता दूंगा, और कौन कौन सी पॉइंट नोटेड है उनको आप लोग नोट कैसे कर सकते हैं, तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक। आगे बात है आपकी अगला मुद्दा आपके सामने क्या है, उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता जैसे कई चीज़ की उपयोगिता, आप गृह प्रबंधन, अर्थशास्त्र क्या होता है जनरली समझिए। अर्थशास्त्र को अगर एक भाषा में कहा जाए तो गृह प्रबंधन होता है, मतलब कि गृह प्रबंधन अर्थात जिस प्रकार से एक स्त्री जो होती है, गृह का अर्थात अपने घर का देखभाल करती है, और घर का देखभाल कैसे करती है कि सीमित साधन है, सीमित साधनों में असीमित जो उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन हो जाए, असीमित जो कार्य है वो कार्य संपन्न हो जाए, अर्थात कम समय में ज़्यादा कार्य कर लिया जाए, कम समय में ज़्यादा पढ़ा दिया जाए। मतलब कि जैसे बात की जाए कि एक महीने कोई जो है पुरुष है, एक महीने कहता है कि एक महीने के लिए राशन हमने खरीद करके घर पर रख दिया है, और स्त्री को क्या करना है, वो कह रहा है कि एक महीने का राशन खरीद दिया लेकिन दूसरे महीने का खरीदने के पास मेरे पास पैसे नहीं है, पुरुष कहता है। तो स्त्री कहती है ठीक कोई बात नहीं, तो पुरुष कह देता है कि हाँ इसको 2 महीने आपको चलाने, तो कहती ठीक कोई बात नहीं 2 महीने चलाएंगे। अब 1 महीने का राशन वो 2 महीने में कैसे चलाती है, 1 महीने का राशन 2 महीने में जो चलाती है वह स्त्री, तो यह क्या कर रही है, एक प्रकार से गृह प्रबंधन कर रही है। और यह गृह प्रबंधन आप बीए जो है प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत, पहले फर्स्ट ईयर के पेपर 2 के अंतर्गत गृह विज्ञान में पढ़ते थे चीज़, गृह प्रबंधन वगैरह उसमें आपको मिलता है। तो यही गृह प्रबंधन अर्थात सीमित साधन है, चूँकि आपको 1 महीने के पास आपका एक मतलब आपके पास 1 महीने का राशन है, लेकिन उतने में आप 2 महीने चलाएंगे। तो ये चलाने का एक जो आपने बजट तैयार किया उसका, कि हाँ बजट एक प्रकार से उसका ब्यौरा तैयार किया कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है, कितने तेल से क्या सब्जी बनानी, कितने तेल से जो है दाल से जो है तड़का करना है, या इसी प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें। तो आप देखेंगे वहाँ पर कि कितने जो है उतने ही साधनों में, मतलब उचित साधनों में या सीमित साधनों में असीमित उत्तरदायित्व का निर्वहन कर लेना या असीमित कार्यों को संपन्न कर देना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र का जो है ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि वह कम साधन है आपके पास, फिर भी आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे।
तो उपयोगिता क्या होती है, किसी चीज़ की उपयोगिता जब बढ़ती है तो उसके कारण से वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, महंगाई कब क्या बढ़ती है, कैसे घटती है। उपयोगिता ऐसे किसी वस्तु है, किसी की वस्तु की उपयोगिता बढ़ गई, मान लेते हैं डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई कैसे होगी। तो डिमांड आपको पता है, डिमांड एंड सप्लाई पर पूरा का पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। अब जब हम पढ़ाएंगे आपको विस्तार से तो विस्तार से सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अभी यहाँ पर बताएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए आप शायद उसको पूरा ना देख पाएँ, तो इसीलिए यही रहेगा कि आपको यह बता दिया जाए कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ संकलित है। आप समझिए, उपयोगिता का मतलब होता है वस्तुओं की उपयोगिता जो कि मनुष्य जीवन में होती है, उससे आर्थिक जीवन पर, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। उन्हीं प्रभावों के बारे में हमको यहाँ पर समझना है। और उपयोगिता के साथ साथ जो उपभोक्ता की बचत होती है, उपभोक्ता की बचत को लेकर के कानून भी बनाए जाते हैं सरकारों के द्वारा, तो उनको कानूनों पर भी हम चर्चा कर लेंगे, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं और क्या क्या वो लागू हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं, तो इसको भी देखना है। तो उपभोक्ता की बचत कैसे होती है, उपभोक्ता की बचत कब होगी, किन कंडीशन में होगी, इसको भी देखना है। तटस्थता वक्र विश्लेषण, एक प्रकार से जो वक्र वगैरह होता है, आप देखते हैं वक्र आपके एग्जाम से लगातार लगभग 2 से 3 प्रश्न वक्र विश्लेषण से पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मांग का नियम। क्या है भाई, मांग का नियम समझेंगे और मांग की लोच समझेंगे। मांग का नियम एक प्रकार से बड़ा टॉपिक है और मांग की लोच ये भी बड़ा टॉपिक है। तो दोनों को हमने 2 वीडियो में बताया था। तो ये लेक्चर हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, इसको तीन हो चुके हैं। बाकी के आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 बचे हैं, इन 6 को भी करवा दूंगा। लेकिन आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं फिर से जो है इसकी जो है क्लासेस आपको दे दूंगा, उसके बाद में इन सभी क्लासेस आपको दूंगा। ठीक, तो आप चिंता ना करो, जैसा भी आप लोगों के कमेंट आएंगे वैसा मैं कर दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा आपके सामने क्या है, अगला मुद्दा क्या है, उत्पादन। अगला क्या है भाई, आपको पढ़ना क्या है, उत्पादन पढ़ना है। उत्पादन कैसे क्या आता है, किन किन चीज़ों का प्रयोग करके उत्पादन क्या आता है, किन चीज़ों का उत्पादन करेंगे तो आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होगी, जो है एक प्रकार से लाभ होगा, तो उनको हम देखेंगे। उत्पादन देखेंगे, उत्पादन फलन क्या होता है, एक प्रकार से यह भी फलन वक्र वगैरह ही होता है फलन। ठीक है, रेखा चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं, फलन को बनाते हैं। तो उत्पादन फलन कैसे उत्पादन बढ़ता है, कैसे घटता है, उत्पादन बढ़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, और साथ ही साथ समाज पर क्या आर्थिक क्रियाओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है जो कि मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो उत्पादन फलन देखेंगे, उसके बाद में कारकों का संगठन देखेंगे, उत्पादन के जो कारक हैं उन कारकों के संगठन को देखेंगे। उसके साथ ही साथ उत्पादन के नियम है कुछ कि कौन से उत्पादन कैसा किया जाना चाहिए, किस कंडीशन में या फिर किस समय में कैसा उत्पादन किया जाना चाहिए, कब उत्पादन अधिक होगा, कब कम होगा, किसका उत्पादन किया जाए, किस कंडीशन में, ये तमाम सारी बातें। और पैमाने के प्रतिफल, अर्थात उत्पादन के नियम और पैमाने के प्रतिफल, उत्पादन पैमाने के प्रतिफल पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, उसको देखेंगे कि उसका आखिरकार जो पैमाना है जिसका प्रयोग करके हमने उत्पादन किया उसका प्रतिफल आगे चल करके हमको क्या मिल रहा है उसके बारे में भी फोकस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम क्या देखेंगे, लागत की प्रकृति। लागत क्या होती है, अर्थात जब कोई चीज़ आप करते हो तो उसमें क्या लगती है, लागत लगती है। ठीक, तो लागत क्या होती है उसी की हमको क्या समझना, प्रकृति अर्थात नेचर समझना, किसकी लागत क्या होती है। इसे एक मांग हो गई, डिमांड, और एक लागत होती है। अर्थात जब आप कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं आपको मार्कर खरीदना है तो मार्कर पर आपने 10 रुपया लगाया, तो ये क्या है, आपकी लागत मूल्य है। तो लागत क्या होता है इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो लागत की प्रकृति को समझेंगे। उसके बाद में बड़ा टॉपिक है लागत की प्रकृति, दिखने में आपको छोटा है, बड़ा जटिल मुद्दा है, लेकिन आपको समझा दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता न करो। नेक्स्ट क्या है, बाजार एवं मूल्य निर्धारण। क्या है, बाजार एवं मूल्य निर्धारण। बाजार क्या है, बाजार के बारे में यहाँ पर विस्तार समझा जाएगा। तो बाजार जो होता है, बाजार को समझने के लिए आपको बाजार एक ही वीडियो के अंदर केवल बाजार समझना पड़ेगा, दूसरी वीडियो में आप मूल्य निर्धारण समझेंगे, क्योंकि बाजार पर ही मूल्य निर्धारण होता है और मूल्य निर्धारण के माध्यम से ही महंगाई और सस्ता, क्या कौन सी वस्तु महंगी होगी, कौन सी वस्तु सस्ती होगी, ये मूल्य ही निर्धारण करता है। जैसे कि चीनी 10 रुपये किलो होगी तो ये मूल्य निर्धारण क्या होगा, बाजार मार्केट की वैल्यू, जो मूल्य निर्धारण होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही होता है। तो बाजार के साथ साथ हम मूल्य निर्धारण को भी देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आर्थिक प्रणाली देखेंगे कि आर्थिक प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, और आर्थिक प्रणाली के साथ साथ हम संसाधन की आवंटन की समस्या जो है, अर्थात जो संसाधन हमारे भारत में या फिर हम जो है संसाधन पाए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, चाहे दिए गए हों चाहे मनुष्य के द्वारा बनाए गए हों, उनको जब हम आवंटित करते हैं या फिर जब उसको हम बांटते हैं तो बांटने में हमको
हमको कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको हम समझेंगे। तो आर्थिक प्रणाली तथा संसाधन आवंटन की जो समस्या है इसको देखेंगे। उसके बाद में हमको क्या देखना है, उसके बाद में वितरण के सिद्धांत देखना है। वितरण मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं कैसे पाई जाती है, किन किन मात्रा में पाई जाती हैं, उनको देखेंगे। तो वितरण का सिद्धांत क्या होता है, कहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाएंगी, इसको लेकर के जो सिद्धांत प्रचलित है, विद्वानों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत आखिरकार कहाँ तक सही है और कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनकी पुष्टि करने का प्रयास यहाँ पर रहेगा। और इसी के साथ साथ मूल्य निर्धारण के जो है घटक, अर्थात जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, यहाँ पर मूल्य निर्धारण आप पढ़ेंगे तो मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे तय किया जाता है कि हाँ यह वस्तु इतने रुपये किलो ही होगी या फिर इतने रुपये लीटर ही होगी। तो उसका निर्धारण करने के लिए कुछ पैमानों का प्रयोग होता है, किन्हीं मतलब किसी प्रकार के घटकों का प्रयोग होता है, चाहे वो वैज्ञानिक घटक हो या फिर चाहे अन्य घटक हो। तो किसी न किसी घटक का प्रयोग करके ही हम उसके जो है मूल्य को तय करते हैं, उसको मापते हैं। तो मूल्य निर्धारण के जो घटक होंगे उन घटकों के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में हम ब्याज एवं लाभ के सिद्धांत को देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, ब्याज एवं लाभ का सिद्धांत। सबसे पहले ब्याज समझेंगे, ब्याज क्या होती है, ब्याज की अर्थ परिभाषा देखेंगे। उसके अंदर लाभ के अर्थ को और परिभाषा को देखेंगे। और ब्याज एवं लाभ के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो उस अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए जो ब्याज और लाभ के सिद्धांत हैं, उन लाभ के सिद्धांतों को और ब्याज के सिद्धांतों को भी समझने का प्रयास रहेगा। उनकी प्रकृति को समझेंगे और जो सिद्धांत उन्होंने क्या दिए, मतलब सिद्धांत उन्होंने जो दिया वो सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन सी बातें हैं, इसको भी समझने का प्रयास रहेगा। तो ये है आपका सिलेबस, जो कि एक प्रकार से जो है संभावित सिलेबस। और एक प्रकार से बात की जाए आर्थिक विश्लेषण का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये आपकी पेपर का जो सिद्धांत मतलब कि ये है, इसके अंतर्गत यही चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। ये बातें तो बोर्ड पर आपको 9 पॉइंट में भले ही दिख रही होंगी, छोटी लग रही होंगी, कम जो है लग रहा होगा कि 9 चीज़ों में मतलब 9 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी जटिल मुद्दा है। और एक प्रकार सारी की सारी बातें आप ब्याज पढ़ने लगोगे या लाभ के सिद्धांत पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे सिद्धांत और अंदर से आएंगे। ठीक, मतलब आपको यहाँ पर लागत की प्रकृति आपको छोटी लगेगी, लेकिन लागत जब आप घुसेंगे लागत में तो लगेगा कि हाँ सब सारा का सारा समय लागत में ही लग रहा है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये थोड़ी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं। बड़ा जटिल मुद्दा है इकोनॉमिक्स, और अच्छे तरीके से आपको समझने के लिए धैर्य धारण करना पड़ेगा। और धैर्य ही जो होता है वह एक प्रकार से क्या करता है, आपके जो है परिश्रम की जो एक प्रकार से जो कुंजी है, एक प्रकार से धैर्य जो होता है, आपको परिश्रम करने पर अगर आपने धैर्य बना लिया तो आपका परिश्रम करने का एक प्रकार से मन जो है लगा रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, धैर्य बनाइए। पढ़ते भी समय आप ये मत सोचें कि एक ही दिन में सारी की सारी नॉलेज हमारे जो है दिमाग में आ जाए। तो आप एक एक करके पढ़ें या फिर जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि हाँ एक ही दिन पढ़ लिया 2 दिन आराम किया, ऐसा नहीं पढ़ना आपको। मतलब थोड़ा सा आज पढ़ लो, जब मन करे तब पढ़ो, थोड़ा सा आज पढ़ो, थोड़ा सा कल पढ़ो, थोड़ा सा परसों पढ़ो। इस तरीके से आप एग्ज़ाम तक पढ़ते रहो। तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अब मैं हो सकता है रोज़ आपकी क्लासेस ना ले पाऊँ यूट्यूब चैनल पर जो है, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर मतलब फ्री में क्लासेस मेरी होती है, बस उसमें कोई पेड वगैरह नहीं मैं पढ़ाता हूँ। तो मतलब आपको मतलब हो सकता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ईयर मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर देखना है, सेकंड ईयर वालों का, थर्ड ईयर वालों का अलग देखना है। अब एक विषय मतलब थर्ड ईयर में आप देखो तो बहुत सारे सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट आपके, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं और सभी सब्जेक्ट को अकेले ही देखना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ाओ तो वो छूट रहा है, वो पढ़ाओ तो वो छूट रहा है। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दिया जाए, ताकि और एक मॉडल पेपर या फिर एक प्रकार से ऐसी वीडियो लाता हूँ जिसके अंतर्गत सारे के सारी बातों को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास रहता है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए आप सभी लोग, और मॉडल पेपर अवश्य करके देखें, क्योंकि मॉडल पेपर में पूरी की पूरी विषय वस्तु के बारे में बताया गया होता है। तो इसलिए मॉडल पेपर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी विषय वस्तु का, जो कि चैनल पर हमारे उपलब्ध है पहले से। तो उसको आप सभी लोग जरूर देखें। और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को अगर देखना तो इसके संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया, उसको भी देख लीजिएगा। और भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पर आपके डालने का प्रयास रहेगा। आपका चैनल मतलब शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल ही, ठीक है। और भी 2 चैनल अपने हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक शुक्ला आईएएस एकेडमी और एक यमे करियर के नाम से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें, और भी वीडियोज़ आपके सामने मिलती रहेंगी।
आने वाले समय में आपको इससे संबंधित चैप्टर वाइज वीडियो आपको देने का प्रयास रहेगा। और जैसे ही आपके सामने मतलब थोड़ी सी भी क्लासेस मतलब थोड़ी सी भी और न्यूज़ आती है कि आपका पैटर्न कैसा होगा, जैसे ही पैटर्न का मुझे पता लगता है मैं लगातार बना हुआ हूँ और वेबसाइट पर लगातार जा रहा हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे हमको पता चलता है कि किस प्रकार से पेपर आएगा। तो जी मतलब कुछ विश्वविद्यालयों का हो सकता है ऑब्जेक्टिव आए, कुछ का जो है लिखित आए, हो सकता है सभी का दो दो मिसलिनियस करके आए। जिसका जिसका भी आएगा तो मैं दोनों प्रकार के मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूँगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के विद्यार्थियों के लिए पहले से ही मॉडल पेपर 2018, 19, 20 इन सभी के पड़े हुए, उनको ऑलरेडी आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 18, 19, 20 सभी का सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया, उसको देख लीजिए। 21 में कोई पेपर ही नहीं होता फर्स्ट ईयर का, तो आप देख लीजिए उसको। फर्स्ट ईयर वालों में ध्यान मतलब फर्स्ट ईयर वालों जो है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर अब की होने जा रहा है, उनके लिए जो पेपर 1 नाम से पड़ा हुआ, उस पेपर 1 को आप चार्ट डालिए जितना भी यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है पेपर 1 नाम से। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पे आप घुसेंगे और आप सर्च करें क्या, सोशियोलॉजी आपको सर्च करना, आप सर्च करें सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप सीधे सीधे बाद में शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख दीजिएगा तो पेपर 1 संबंधित सोशियोलॉजी आपके सामने आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा। या जो है आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट में आपको तमाम सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें आप चेक कर लीजिए, उसमें आप पढ़ लीजिए। तो कई प्रकार की चीज़ें आप हैं, तो आप उनको पेपर 1 नाम से जो पड़ी हुई हैं उनको देख लीजिए, वही सेमेस्टर 1 में आने वाले हैं, या बात ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आप पहले से उनको प्रिपेयर रहे, और जब बाद में मैं मॉडल पेपर दूं इस समय का इस परीक्षा के दृष्टि से, तो आप उसको जब पढ़ें तो आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो, ताकि आपको समझ में आए सारी बातें। ठीक, तो आप ज़रूर उसको जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके।